हूँ श्वेता त्रिपाठी और इस वक्त मैं गाजियाबाद के डासना मंदिर में मौजूद हूँ। वो मंदिर जहां पर दो साधुओं को निशाना बनाया गया, उन पर हमला किया गया और इस वक्त अस्पताल में भर्ती है वो साधु। यही वो मंदिर है जहां पर कुछ हमलावर आते हैं, लेकिन हमलावर का मकसद क्या था ये हम जानने की कोशिश लगातार करेंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि जिस तरह से साधु पर हमला हुआ उसके बाद अब डीएम ऑफिस जो गाजियाबाद का है वहां पर साधु संत इकट्ठा हो गए हैं। विरोध प्रदर्शन चल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूँ, साधु संतों ने ज्ञापन सौंपा है डीएम को। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वहां पर जो साधु संत हैं वो यही कह रहे हैं कि जल्द से जल्द इस मामले में गिरफ्तारी हो, जल्द से जल्द इस मामले में न्याय हो। और न्याय की जो आवाज है वो किस तरह से तेज हो रही है। डीएम ऑफिस पर इस वक्त तमाम साधु संत मौजूद है। अखिलेश वहां पर हमारे संवाददाता मौजूद है, उन्होंने बातचीत की साधु संतों से। सुनिए क्या कुछ कहा गया साधु संतों की ओर से। हम खुद चाहते हैं सिटी मजिस्ट्रेट साहब, हम कुछ नहीं चाहते कि जो हमारे वैसे गाजियाबाद के डासना में जिस मंदिर में सो रहे नरेशानंद गिरी की जिस पर जानलेवा हमला किया गया है उसको लेकर के देखिए ये संत समाज है जो कि लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है। अपने अपने तरीके से घंट घड़ियाल और ये जो चिमटे के जरिए ये प्रदर्शन ये लोग कर रहे हैं यहाँ पर और ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उन आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए जिन्होंने संत पर हमला किया है, नरेशानंद पर हमला किया है। और उनकी हालत फिलहाल इस समय गंभीर बनी हुई है, यहाँ के गाजियाबाद के हॉस्पिटल में भर्ती है। लेकिन इनकी मांग है कि जिस तरह से इस मंदिर को खतरा लगातार बना हुआ था, प्रशासन से बार बार शिकायत की गई थी, उसके बावजूद इस तरह की घटना जो सामने आई है उसको लेकर के इनके अंदर काफी नाराजगी है। लिहाजा ये अपने इसी तरीके से जिस तरीके से मंदिरों में घंट और घड़ियाल शंख बजते हैं उसको लेकर के गाजियाबाद के डीएम के जो ऑफिस है वहां पर आए हैं धरना प्रदर्शन देने। और हम इनसे बात करते हैं कि इनकी मांग क्या है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम वीके अग्रवाल है। आप क्या परमार्थ समिति का चेयरमैन हूँ। और हम लोग यहाँ पर जो डासना में साधु के साथ जो भारतीय साधु आया हुआ था उस पर कातलाना हमला किया गया, जो मरने को तैयार है उसी के विरोध में हम लोग आए हुए हैं। अब मंदिर के अंदर यदि साधु भी सुरक्षित नहीं रहेंगे और जहाँ पर पुलिस पूरी लगी हुई है तो फिर आम आदमी कहाँ सुरक्षित है। और गाजियाबाद जैसे शहर में उस मंदिर के महंत पर हमला के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। 2 बार पहले वो प्रयास हो चुके हैं। तो और इसके बावजूद उनके हौसले इतने बढ़े हुए हैं कि इसकी पूरी पुलिस लगने के बाद में भी उन्होंने जो है हमला किया। और हमला भी छोटा मोटा नहीं है, वो बेचारा मरने को तैयार है, बिल्कुल उसके आते बाहर निकाल दिया, फाड़ दिया गया उसे। आप आज डीएम ऑफिस पे आए हैं, जिलाधिकारी से आप क्या मांग करेंगे? हम ये मांग कर रहे हैं कि न केवल उस मंदिर की बल्कि सारे मंदिरों की और हिंदुओं की जो हिंदू धर्म स्थल है उनकी पूर्ण सुरक्षा की जाए। और इस तरह की फिलहाल आपको बता दें कि डासना मंदिर जो अक्सर चर्चा का विषय यहां पर रहता है, क्योंकि जिस तरह से साधु पर हमला किया गया, इसके पहले भी हमला किया गया और ये कहा जा रहा है कि जो मंदिर के मुख्य प्रबंधक हैं उनको टारगेट करने की कोशिश थी। कुछ प्रत्यक्षदर्शी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, मुझे ये बताइए कि क्या हुआ था, कहां पर उस दिन साधु महाराज सो रहे थे, नरेशानंद जी कहां सो रहे थे, कितने वक्त से वो यहाँ पर थे, क्या कुछ हुआ था, जरा अगर आप हमें बता पाए। देखिए, बिहार के रहने वाले थे हमारे स्वामी जी और 8 तारीख को जो हमारे दिल्ली में प्रोग्राम था जंतर मंतर पे, उसी के सिलसिले में वो आए थे। हाँ, यहाँ पे वो लेटे हुए थे और उनके साथ एक और हमारा भाई लेटा हुआ था। यहीं पर हुआ? हाँ, यहीं पे वो ऐसे सो रहे थे, यहाँ उनका शकल था, उधर उस तरफ उनका पैर था और यहाँ से उनका मुंह दबा के और उनका गला काटा गया और उनका पेट फाड़ा गया और मुंह बंद कर रखा था, तो इसलिए उनको दूसरे सहयोगी को पता नहीं चला। 3 बजे का मौसम था, उस टाइम थोड़ा वैसे नींद का समय होता। जब उनको काट के और जब इन पे वार हुआ, जब इनको पता चला। लेकिन उनका मकसद क्या था? क्या उनका मकसद था कि जो यहाँ के मुख्य महंत हैं उनको टारगेट किया जाए? क्या मकसद ये था? देखिए, मकसद तो ये है कि पूरा दुनिया का मुसलमान गुरुजी के पीछे पड़ा हुआ है। ठीक है, नहीं, धर्म विशेष को हम बात ना करें, हम बात तो करेंगे साधु संतों के साथ न्याय होना चाहिए। देखिए, हमलावर है ये तो पुलिस तो जब ही होगा ना जब हम अगले पक्ष का नाम लेंगे, पब्लिक को उलझाना थोड़ी है। देखिए, पुलिस जो है वो अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है ना, और हर कोई यही चाह रहा है कि जल्द से जल्द वो इन्वेस्टिगेशन पूरी हो और सच्चाई सामने आए। तो इन्वेस्टिगेशन तक का इंतजार तो करना पड़ेगा ना। इस मंदिर में 6 बार पहले भी डकैती हुई है। गुरुजी से पहले वाले जो महंत थे, गुरुजी से जो पहले महंत थे इस मंदिर में, उनको भी इस तरह से टॉर्चर किया जाता था। उनको भी इसी तरह से टॉर्चर किया जाता था।
और वो सब थोड़े कमजोर थे। मतलब सच सुनना कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता, सच सुनना कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता, इसलिए आप बता रहे हैं कि जो हमला है वो लगातार यहाँ पर किया जा रहा है। और इस बार आप लोग की यही एक कोशिश है कि जो हमलावर है वो गिरफ्तार हो, क्योंकि जिस तरह से साधु संतों को लगातार टारगेट किया जा रहा है उससे आप लोगों में भी एक गुस्सा है। देखिए यही वो मंदिर है, यही वो मंदिर है जिसमें ये बताया जा रहा है कि इससे पहले भी कई बार हमले की कोशिश हो चुकी है और कैसे यहाँ पर एक तरह से कहें कि निशाना बनाया जाता रहा साधु संतों को, जिसके बाद साधु संत जो है वो अब नाराज भी हैं। वो यही कह रहे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, हमें जल्द से जल्द न्याय चाहिए। मेरे साथ मेरी सहयोगी बरखा भी इस वक्त जुड़ी हुई हैं। मैं फिलहाल इस वक्त मेरे साथ बरखा भी जुड़ी हुई हैं। बरखा का मैं इस वक्त रुक कर लेती हूँ। बरखा मुझे बताइए, क्योंकि हम लोग उस मंदिर में मौजूद हैं जहां पर हमलावर कौन थे ये हर कोई जानना चाहता है। क्यों यह हमला किया गया, क्या मकसद था, ये अब इन्वेस्टिगेशन के दायरे में है। पहली बार तो हम आज पहली बार दर्शन करने के लिए आए। सौभाग्य से पहले हमारे आपको दर्शन होते थे जब आप सहानुभूति तो यह है कि आपको गाजियाबाद बालक के समान है और आप हमारी माँ के समान है। कल जो घटना देवी मंदिर पे हुई है वह बर्दाश्त से बाहर है। हमने कोई गलत स्टेप ना उठाते हुए, कोई हंगामा न करते हुए, कोई ऐसा संदेश ना देते हुए जिससे सबके खानों को ठेस पहुंचे। तो देखिए अब इसको लेकर, इस पूरे मामले को लेकर प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। डीएम दफ्तर के बाहर तस्वीरें यहाँ पर हमने आपको दिखाई हैं, किस तरह से जो तमाम साधु संत हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि इंसाफ की मांग की जा रही है। क्योंकि ये पहली बार नहीं था जब इस तरह का हमला किया गया हो, मंदिर के महंत को निशाना बनाने की कोशिश, लेकिन उनके शिष्य यहाँ पर मौजूद थे तो उन पर हमला कर दिया गया। हमारे सहयोगी अखिलेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं डीएम ऑफिस के बाहर से, उनका रुख करेंगे। अखिलेश, साधु संत उनमें गुस्सा, आक्रोश नजर आता है, बात कीजिए, क्या कुछ कहना है, क्या मांग कर रहे हैं? देखिए, साधु संत समाज के जो लोग आए थे यहाँ पे जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में, वो अभी उनकी जिलाधिकारी के साथ बैठक चली है, डीएम के साथ वो बैठक कर रहे हैं। मीडिया को डीएम ने थोड़ी देर के लिए उस बैठक जो जहाँ चल रही थी वहाँ से बाहर कर दिया है। उन्होंने कहा कि कुछ हम पर्सनल बातें करना चाहते हैं, लेकिन जिस समय तक हम वहाँ थे डीएम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर हमें वहाँ पे पुख्ता व्यवस्था और क्या करनी चाहिए प्रशासन की तरफ से। और मंदिर में जहाँ कहा गया कि जो पीएससी लगी हुई है, जो सिक्योरिटी लगी हुई है, वो मंदिर के बाहर तक है, मंदिर के अंदर सिक्योरिटी नहीं है। और जो दीवार है पीछे से वो कुछ छोटी है, जिसका फायदा उठा करके उन लोगों ने इंटर किया और साधु पर जानलेवा हमला किया। और ये संत समाज ये मांग कर रहा है कि जो भी लोग हों, चाहे जो भी। बिल्कुल अखिलेश, आप लगातार बने रहिए। आप डीएम ऑफिस पर मौजूद हैं जहां पर साधु संत मौजूद है। देखिए यहाँ पर भी जो साधु संत आए हुए हैं वो साफ तौर पर इसी बात की मांग कर रहे हैं कि इंसाफ मिलना चाहिए। यहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी मौजूद है जो इस बात को कहते रहे कि कैसे यहाँ पर हमला होता रहा, लेकिन बार बार इसी मंदिर को टारगेट क्यों किया जाता है? इसका मेन वजह गुरुजी है हमारे। गुरुजी हमारी सच्चाई बताते हैं जी, इस्लाम के बारे में पूरी दुनिया को। यही कहा, आप किसी जाति विशेष के बारे में बात ना करें, क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, आप लोग सच्चाई बोलें, लेकिन वो ठीक है, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इसीलिए मैं कहूंगी किसी धर्म विशेष को आप ना बोलें, आप अपनी इंसाफ की मांग करें। हम आपकी लैंग्वेज ही बोल रहे हैं। नहीं, ये देखिए आप इंसाफ की मांग कर रहे हैं, पूरा देश आपके साथ है, इंसाफ होना चाहिए। मैडम जी, इंसाफ की मांग तो हम पिछले कई सालों से कर रहे हैं, ये कोई पहली बार घटना नहीं हुआ है। कहां से इस मंदिर में प्रवेश किया जा सकता है? पता होगा, अभी आपको पता होगा 1-2 महीना पहले अभी यहाँ पे धर्मांतर का। ये बताइए मुझे, रास्ते कहाँ से हैं इस मंदिर में हम प्रवेश? बाउंड्री है पूरा। अच्छा, कितने रास्ते हैं इस मंदिर में प्रवेश के? प्रवेश के तो एक ही है जो मेन गेट है। अच्छा, हमलावर वहीं से आए थे या ये कहा जा रहा है कि दीवार फांद के आए थे? वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो उधर है। हाँ, यहाँ से पूरी बाउंड्री है, ये बाउंड्री है, ये पूरा बाउंड्री है मंदिर का पूरा, ठीक है। और यहाँ से कोई रास्ता नहीं है। अब देखिए, आने के तो कोई भी दीवार फांग के आ सकता है, इतना ऊंची दीवार भी नहीं है। बाकायदा वैसे यहाँ पे कोई एंट्री पॉइंट नहीं है, एंट्री पॉइंट हमारा वही है, 1 नंबर गेट पे ही है, और वहीं से हम एंट्री भी होते हैं और आउट भी होते हैं। उसके अलावा जब कोई आता है अंदर तो उसकी एंट्री होती है, क्योंकि मैंने देखा बाहर पुलिस भी मौजूद है, एंट्री होता है, आधार कार्ड भी होता है, उसका वैसे भी चेकिंग होता है। और यहाँ पे एक और विशेष होता है, यहाँ पे मेडिकल चेक भी किया जाता है हमारे मंदिर में। मेडिकल चेक करके किसी को अगर गुरुजी से भी मिलना होता है तो वो भी हम मेडिकल चेक करके। सिक्योरिटी गार्ड्स थे जिस वक्त वो हमलावर आए? हाँ, सिक्योरिटी गार्ड 24 घंटा रहते हैं यहाँ पे। तो उनको चकमा देकर क्या है? दीवार फांग के आया मैडम जी, चकमा ही हुआ, दीवार फांग के आए। और फिलहाल इस वक्त हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं जो डीएम ऑफिस में जो साधु संत पहुंचे हुए हैं, वो आपको बता दें कि इस वक्त ज्ञापन दे रहे हैं डीएम को। वो ये कह रहे हैं कि जल्द से जल्द इस मामले में इंसाफ हो, जल्द से जल्द वो आरोपी जिन्होंने हमला किया है उनकी गिरफ्तारी की जाए। देखिए ज्ञापन इस वक्त आप देख रहे हैं जो डीएम को सौंपा गया है। इस वक्त बाकायदा सभी जो संत हैं वो इकट्ठा हुए, एकजुट हुए और
पुलिस ने बाइट ऑलरेडी दे दिया है, इसमें जो है वो लोग लगे हुए हैं। ठीक है, इसको ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। अभी ये लोग बाहर जा रहे हैं, इनसे ले लीजिएगा बाइट। नहीं ठीक है सर, आप एक एडमिनिस्ट्रेटर होने के नाते आपसे मांगते हैं। तो इस वक्त आपको बता दें बड़ी खबर, ज्ञापन सौंपा जा चुका है साधु संतों की ओर से। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। जो ज्ञापन सौंपा गया है, दरअसल उसमें यही मांग उठाई गई है कि इस मंदिर की जो सुरक्षा है उसको और बढ़ाया जाए। यहां पर जिस तरीके से इससे पहले भी हमले किए गए हैं, आखिर क्यों लगातार इसी मंदिर को टारगेट किया जा रहा है, उसकी जांच की जानी चाहिए। जो हमलावर हैं वो कहां से आए थे, किन्होंने उन हमलावरों को भेजा था, उनका मकसद क्या था, वो तमाम विषय जो इस वक्त जांच के दायरे में आई जाए। ये 3 तस्वीरें इस वक्त हैं। एक तरफ संतों का प्रदर्शन लगातार जारी है, संतों ने न्याय की मांग की है। और ये देखिए जो डीएम को ज्ञापन सौंपा गया है, गाजियाबाद के डीएम को ज्ञापन सौंपा गया है। जो साधु संत हैं वो इकट्ठा हुए, मिले और उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि जल्द से जल्द इंसाफ होना चाहिए। प्रशासन ये सुनिश्चित करे कि आगे इस तरीके का हमला नहीं होगा। प्रशासन ये सुनिश्चित करे कि साधु संत सुरक्षित रहेंगे, साधु संत महफूज रहेंगे, साधु संतों पर जो हमला हो रहा है वो रुकेगा। ये मांग की गई है। जो ज्ञापन सौंपा गया है अभी डीएम को, इस वक्त आपको बता दें अपडेट, क्योंकि लगातार जिस तरीके से साधु संतों को टारगेट किया जा रहा है, सवाल यही कि साधु संत ये कहते हैं कि हम तो भक्ति का काम करते हैं, हम तो पूजा पाठ का काम करते हैं, हम तो समाज के उत्थान का काम करते हैं, फिर आखिर हमारी ही जान पर क्यों बन रही है, क्यों हमारी ही जान लेने की कोशिश हो रही है। कुछ लोगों को क्यों हम लोगों से किस बात की आपत्ति है, क्योंकि हम तो शांति की बात करते हैं, हम तो न्याय की बात करते हैं, हम तो समाज को एक साथ ले जाने के लिए बात करते हैं। लेकिन क्या यही बातें कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगती हैं? ये साधु संत जो इस बात को उठा रहे हैं और लगातार हम यहां पर मौजूद हैं। लेकिन बाकी